यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं। आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की बात आपने सुनी। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को टारगेट करते हुए कहते हैं कि जिसे क्रिकेट खेलना नहीं आता वो बीसीसीआई चला रहा है। कन्हैया कुमार जय शाह की अंग्रेजी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी छात्रों को भड़काने के लिए लगातार भ्रामक नैरेटिव बनाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कन्हैया कुमार के बयान पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कन्हैया कुमार के जीवन की एकमात्र उपलब्धि यह है कि वे देश विरोधी नारे लगाकर कुख्यात हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अगर कुछ किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पैदा हुए, स्कूल गए, जेएनयू गए, नारे लगाए और फिर नेता बन गए। ये महाशय कई चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन एक में भी जीत नहीं मिली। जीत छोड़िए, गिनती के वोट मिले, लेकिन इसके बाद भी इनकी बातें सुनिए, ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने इलोन मस्क को खरबपति, ट्रंप को राष्ट्रपति और अंबानी को उद्योगपति बनाया है। मतलब ठीक है कि हमारे देश में बकैतों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बकैत हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं। अवध ओझा से लेकर फैजल खान तक बकैतों की पूरी फौज है, लेकिन ऐसे अव्वल दर्जे के बकैत बहुत कम है जो हर एक वाक्य में 2 बार खुद को या अपनी पार्टी को या अपने संगठन को एक्सपोज करते जाएं। अब कन्हैया कुमार का कहना है कि जो क्रिकेट नहीं खेलना जानता वो बीसीसीआई चला रहा है। ठीक है कि जय शाह को क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो कन्हैया की पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला क्या सर डॉन ब्रैडमैन हैं जो वे पिछले 2 दशक से बीसीसीआई में मलाईदार पदों पर जमे हुए हैं? कितनी सेंचुरी राजीव शुक्ला ने मारी है? याद रखिए, राजीव शुक्ला आज भी बीसीसीआई में है और आज भी वे कांग्रेस के सांसद हैं। फिर भी कन्हैया कुमार जय शाह पर कुतर्क से हमला करते हैं। वैसे अकेले राजीव शुक्ला नहीं है, बल्कि शरद पवार भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। तो शरद पवार क्या क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं? क्या लालू यादव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं? क्योंकि लालू भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। राजीव शुक्ला, शरद पवार और लालू यादव को छोड़िए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या वैभव गहलोत वैभव सूर्यवंशी हैं? दोस्तों, कन्हैया कुमार की बातों का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट चलाने के लिए मैनेजमेंट को संभालना, उसे संचालित करना 2 अलग अलग काम है। दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स अनिवार्य होती हैं। जय शाह क्रिकेट नहीं खेलते बल्कि बीसीसीआई की व्यवस्थाएं देखते हैं। ऐसे में उन्हें क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ये अनिवार्यता नहीं है। मैनेजमेंट आना चाहिए और वो लगातार बड़े टूर्नामेंट, विश्व कप जीतकर महिलाओं को क्रिकेट में सही मायनों में मौके देकर उन्होंने साबित किया है। दोस्तों, कन्हैया कुमार जय शाह की अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाते दिखाई दिए। इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक चरित्र ऐसा है कि जो शख्स खुद अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, जो खुद अंग्रेजी वाले बैकग्राउंड से ना आता हो, फिर भी वो दूसरों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी बात यह है कि जय शाह को बीसीसीआई का मैनेजमेंट चलाने के लिए अच्छी अंग्रेजी की जरूरत क्यों है? वैसे भी हम सभी जानते हैं कि उन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। मान लेते हैं कि नहीं आती, तो वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हैंडल कर रहे हैं, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को नहीं। वैसे अगर बात भाषा की है तो क्या कन्हैया कुमार बताएंगे कि सोनिया गांधी को भारत में रहते हुए 50 से 55 साल से ज़्यादा का समय हो गया, क्या वे अच्छी हिंदी बोल सकती हैं? हिंदी छोड़िए, भारत की कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकती हैं? अगर नहीं तो फिर किस आधार पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ये सवाल दूसरों पर उठाते हैं? दोस्तों, ये दिक्कत कन्हैया कुमार की तो है ही, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वो बकैती करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के संस्कारों का भी प्रभाव है कि उसके नेता छात्रों को भड़काने के लिए इस तरह के भ्रामक नैरेटिव लगातार बना रहे हैं। अब आप कन्हैया कुमार का ये बयान देखिए। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। देखा आपने, कन्हैया कुमार का कहना है कि सरकार में एजुकेशन का ई कोई नहीं जानता। अब आप इन आंकड़ों को देखते जाइए। 2014 में देश में विश्वविद्यालय 760 थे, आज 1300 से ज्यादा हैं। कॉलेज लगभग 38,000 थे, आज 52,000 हैं। IIT 16 थी, आज 23 हैं। IIM 13 थे, आज 22 हैं। 2014 में IIT में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 65,000 थी, आज लगभग 1,35,000 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 818 हैं। मेडिकल की कुल सीटें लगभग 83,000 थी, आज लगभग 2.25 लाख हैं। बताइए, इतना सब कुछ उस सरकार ने किया है जो कन्हैया कुमार के अनुसार एजुकेशन का ई नहीं जानती। वैसे एजुकेशन में पूरा एजुकेशन जानना होता है, केवल ई जानने से काम नहीं चलता। पर शायद कन्हैया कुमार को विश्वास है कि एजुकेशन का केवल
ई जान लेने से काम चल जाता है। मित्रों, इसी तरह से अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों का फैक्ट चेक करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के लगभग सभी नेता इसी तरह से हवा में बातें करते हैं और कांग्रेस की चुनावों में बुरी हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि लगभग 12 साल से विपक्ष में होने के बाद भी पार्टी आज भी हवा में है और पार्टी को हवा में रखने का श्रेय इन्हीं कन्हैया कुमार जैसे, जयराम रमेश जैसे, सुप्रिया श्रीनेश जैसे नेताओं को जाता है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं तो कन्हैया कुमार के दावे आपने देखे कि वे पूरी तरह से फर्जी हैं, लेकिन ये फर्जी होने के बाद भी गंभीर हैं क्योंकि इसी तरह के दावों के आधार पर ये लोग छात्रों को भड़काने के प्रयास में जुटे हैं और अकेली कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम इसमें लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कुछ वामपंथी अपने प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार छात्रों से सड़क पर आकर व्यवस्था परिवर्तन की बात कहकर अपना योगदान दे रहे हैं। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी लगातार छात्रों को भड़काने के प्रयास में जुटी है। इसके लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी कॉन्सर्ट नुमा इवेंट आयोजित किया जाता है, कभी प्रोटेस्ट होते हैं। इस आधार पर देखें तो एक बात कही जा सकती है कि इस समय लगभग सभी मोर्चों पर इकोसिस्टम ने युद्ध छेड़ा हुआ है और ऐसे समय में कन्हैया कुमार जैसे बकैत अपनी बकैती से आग में घी डालने का काम करते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना जरूरी है। खैर, कन्हैया कुमार को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।